नमस्कार, मैं हूं राजू यादव। आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण व धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया कि राहुल गांधी हिंदी विरोधी हैं, उनके बयान को आधा अधूरा जनमानस के समय लगातार परोसा जा रहा है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। हिंदुओं पे कोई टिप्पणी की ही नहीं। उनका इशारा जिस तरह था उसको लोग गायब कर गए और सच को दिखाने से बच गए। इसी क्रम में शंकराचार्य अभिमुक्तानंद सरस्वती ने राहुल गांधी के बयान को सुना, समझा और उसके बाद कहा कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं जिसको मीडिया सबके सामने परोस रही है। उन्होंने पार्टी दल विशेष के लिए बात कही थी कि आप हिंदुओं के ठेकेदार नहीं हैं। उस पार्टी विशेष के लिए उन्होंने बात कही थी, उसे आज आधी अधूरी जानकारी के साथ परोसा जा रहा है कि राहुल गांधी हिंदुओं पर टिप्पणी की है, जबकि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं अब पत्रकारिता भी अपने अस्तित्व को खोती नजर आ रही है और लोग उस पर विश्वास करना कम कर रहे हैं, अर्थात उनकी टीआरपी गिर रही है। आप खुद सुनिए कि स्वामी शंकराचार्य सरस्वती ने क्या कहा और राहुल गांधी ने खुद सदन में क्या कहा था। आप खुद अंतर समझ जाएंगे, समझना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए और आधा ज्ञान जहर के समान होता है। इसलिए बिना पूरी बात सुने समझे किसी की बात में आकर ट्रस्ट ना करें। अब पारदर्शिता की बहुत ही आवश्यकता है और इतने स्रोत हैं कि अगर आप में जिज्ञासा है तो सच तक आप पहुंच ही जाएंगे। सुनिए खुद राहुल गांधी ने क्या कहा और शंकराचार्य सरस्वती जी ने क्या कहा और सत्य क्या है, खुद पर रखिए। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। सर ये सब सवाल है, अभी राहुल गांधी जी ने हिंदू समाज को हिंसक बताया है कि नफरत फैलाते हैं, हिंसा करते हैं। इस पर बड़ा विवाद फैला हुआ है, संत समाज नाराज है, बुद्धिजीवी नाराज है। इस बारे में आप चूंकि जिस पद पर हैं उसकी बड़ी गरिमा है, आपकी तरफ से क्या संदेश जाएगा जिन्होंने हिंदू समाज को? देखिए, हमको जब कोई कहता है कि कौआ कान ले गया तो हम पहले कान पे हाथ लगाते हैं कि है कि नहीं। अगर नहीं होता है तब हम कौए के पीछे दौड़ते हैं। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता,
बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो, तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था। हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है, तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं।